अच्छा नाज़रीन, ट्रंप का इस वक्त दुनिया में कितना खौफ है उसका अंदाज़ा आप एक चीज़ से लगा लें कि भारत जिसकी इकॉनमी का साइज़ जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। उसकी आबादी जो है वो 1.5 अरब के लगभग है। और उस भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि वो अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी हिंदुस्तानियों को वापस ले जाएंगे, नीवे नीवे होकर। अमेरिका में इस वक्त 7.5 लाख भारतीय जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। पहले मरहले में 18,000 गैर कानूनी इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। और मैंने सोचा उन्हें भी बता दिया जाए कि जो जाली मैंडेट पर हुकूमत में बैठे हुए हैं कि आजकल मज़ाहमत जो है, मज़ाहमत के खसियाने नारे लगाना जो है वो कितना मुश्किल काम है। कोई कह रहा है कि जी स्टारलिंक का लाइसेंस लेने से पहले इलॉन मस्क पाकिस्तान से माफ़ी मांगे ना। असल में ये दुनिया से कटे हुए लोग हैं और दुनिया से कट कर जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते। इन कमअक्लों का अंजाम इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से ही होने वाला है। इस हवाले से नाज़रीन ये ख़बर भी सुन लें कि पीटीआई नॉर्थ अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है जुनैद बशीर, उनकी जॉनी बशीर जिनको प्यार से लोग कहते हैं पूरे अमेरिका में, और पाकिस्तानी बेपनाह मोहब्बत करते हैं जॉनी बशीर से। तो जुनैद बशीर और जॉनी बशीर की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। अच्छा, ये मुलाकात, इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल है। और मेरी कुछ देर पहले जॉनी बशीर साहब से मुलाकात हुई है। अब जॉनी बशीर वो बंदा है जो अमरीकी जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें वो ख़ासा असर व रसूख रखते हैं। तो और पीटीआई के वो ज़ाहिर है कि ओहदेदार भी हैं और ख़ान के वो जानिसारों में शुमार होता है उनका। तो उनसे मैंने इस तफसील पूछी इस मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि जी उनकी सिर्फ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से ही मुलाकात नहीं हुई है बल्कि कई अहम तरीन जो लोग हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। और उन सब ने ये कहा है कि अमेरिका की वर्ल्ड लीडर के तौर पे जमहूरियत के हवाले से जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पाकिस्तान समेत ख़ित्ते के तमाम मुल्कों के हवाले से वो ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन इंटरप्रेट आप ख़ुद कर लें कि जॉनी बशीर की इस मुलाकात की कितनी अहमियत है। और नाज़रीन ये भी आपको बताता चलूँ कि आइंदा हफ्ते में जॉनी बशीर की, जुनैद बशीर की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है कि उस मुलाकात के बाद सही मायनों में जो है वो हुक्मरानों की नींदें उड़ने वाली हैं, क्योंकि उस शख्सियत के साथ मुलाकात होगी जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है वो शख्सियत, और पाकिस्तानी सियासत पर दस्तरस रखती है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो यूं है। तो उस मुलाकात को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हलके भी। और नाज़रीन ये भी आपको बताता चलूँ कि इस तकरीब में अलबरदारी में 2 पाकिस्तानियों ने प्रॉपर तरीके से जो जिनको इनवाइट किया गया उन्होंने शिरकत की। एक तनवीर चौधरी साहब हैं, वो भी पीटीआई, ज़ाहिर अमेरिका में जो पढ़े लिखे लोग हैं जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनके बारे में साथ ये कहना कि वो पीटीआई है ये इजाफी लफ्ज़ हो जाता है। ऑब्वियसली 100% पीटीआई है। तो एक जॉनी बशीर थे, सजाद बरकी साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, आतिफ खान साहब भी मौजूद थे, सैयद जावेद अनवर साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन ये मौसम की ख़राबी की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच सके। खैर आने वाले दिनों में देखिए कि इस हवाले से क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले इमरान खान का एक बयान सुन लें। वो कहते हैं कि सबको बता दो एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आएगा सब कुछ बदल चुका होगा। मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूँ ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और जब मेरी बात सच साबित होती है तो उन्हें लगता है कि जैसे मेरे पास कोई मौक्कल है जो मुझे बता देता है। खान साहब भी अब हर गुजरते दिन के साथ एक नई दरफुंतनी छोड़ रहे हैं, शरारत करते हैं, तंग करते हैं इन बेचारों को। तो खान साहब कहते हैं मैं इन बेवकूफ़ों की नालायकी से नतीजा अखज़ करता हूँ जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। यानी मैं कोई पामिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई इल्म फ़ल्कियात नहीं जानता। उनका कहने का मतलब तो यही है। वो कहते हैं मैं इनकी नालायकियाँ बेवकूफ़ियाँ देखता हूँ और एक मैं नतीजे पे पहुँच जाता हूँ, वो ठीक साबित होता है।
नाज़रीन, आपको याद, इससे पहले इमरान खान ने अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा था कि एक दिन आप सोकर उठेंगे और सब कुछ बदल चुका होगा। उन्होंने कहा था कि जुल्म की स्याह रात ख़त्म होने वाली है। इमरान खान की इसी तरह की गुफ्तगू ने उनके मुखालिफिन के औसान ख़ता कर रखे हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जिस शख्स को उन्होंने 14 साल की सज़ा भी दिलवा दी है, वो उनकी कैद में भी है, फिर भी उनका मुकाबला कैसे करें। और मैदान से भागे हुए यही मुखालिफिन जो हैं वो सिर्फ साजिशों में मसरूफ़ हैं। और साजिशों से नाज़रीन याद आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस को लाया गया है। इन एडिशनल जजेस को 1 साल बाद कंफर्म किया जाएगा। इस दौरान उनकी कारकर्दगी जांची जाएगी। क्या जांचा जाएगा? कारकर्दगी। अगर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से हुकूमत को मुतमईन ना किया और हुक्मरानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए तो हाई कोर्ट में उनकी तैनाती कन्फर्म नहीं होगी। लिहाजा इन जजेस ने पहले रोज़ से ही ख़ुद को हुक्मरानों की नज़र में अहल साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में 10वें नंबर के जज राजा इनाम अमीन के सामने लगाई गई। और इस केस को पहले आपको पता ही है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन रहे थे, मगर अब ये केस उनसे वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने इस केस में खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली थी। आज ये केस नए जज के सामने पेश हुआ तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने हुक्म इम्तनाई की इस्तदा की, जिसे जस्टिस इनाम अमीन साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और FIA को नोटिस जारी कर दिया कि आप यानी इधर से आई है, और इधर से उन्होंने FIA को नोटिस जारी करके गालिबन 4 फरवरी की अगली तारीख डाल दी है। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इतने दिन बाद की तारीख से तो निचली अदालत में केस ही मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर मजबूरन फिर जज साहब ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी की। इस हवाले से नाज़रीन PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने बड़ी परेशान कुन बात की है। यहाँ मैं उनके अल्फाज नकल कर रहा हूँ। शौकत बसरा साहब कहते हैं कि मरियम सफदर ने धमकी दी है कि अगर इमरान खान मुकदमात से बरी हो गए या ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए तो वो अपने पास मौजूद अहम शख्सियात की वीडियोज़ मंजर आम पर ले आएंगी। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं, किसके हवाले से कह रहे हैं? मरियम नवाज़ अगर इमरान खान मुकदमात से बरी हो गए तो मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि वो अपने पास मौजूद अहम शख्सियात की वीडियोज़ मंजर आम पर ले आएंगी। नाज़रीन, मेरा मुतल्लिका इदारों और हुक्काम से मुतालबा भी है और अपील भी है कि वो शौकत बसरा के इन खदशात और इतने सीरियस इल्ज़ाम पर इंक्वायरी करवाएं और ये सामने लेके आएँ कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अच्छा नाज़रीन, बिल आखिर हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अपने अंजाम को, अपने मंतकी अंजाम को, अपने जिस तरह वो बढ़ रहे थे और हम बार बार जिक्र कर रहे थे, उस अंजाम को पहुंच चुके हैं। हुकूमत की जानिब से बदनीयती से शुरू किए गए इन मुज़ाकरात के बारे में ये खाकसार बार बार अर्ज़ कर चुका है कि ये नहीं चल पाएंगे। हुकूमत इन मुज़ाकरात के ज़रिए सिर्फ ये चाहती थी कि दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तो बैठे लेकिन अमली तौर पर PTI को कुछ ना दिया जाए। इमरान खान ने सूरत हाल को बहुत पहले भांप चुके थे। हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार पर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। इसलिए इमरान खान ने फ़ोटो सेशन के लिए होने वाले मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया, और इसके साथ ही ये ख़बर भी है कि पस पर्दा मुज़ाकरात की खिड़की जो है वो खुली रहेगी। और हमारे ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में काफ़ी से ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है और कुछ दिन बाद सब लोगों को सब कुछ नज़र आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने इंकशाफ किया है कि अलकादर ट्रस्ट में मलिक रियाज को गवाही देने पर कायल करने की कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी थी। उनका कहना ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में रियाज मलिक को गवाही पर राज़ी करने के लिए साबिक DG ISI जनरल नदीम अंजुम भी दुबई गए थे। आसफ जरदारी ने भी कोशिशें की थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा।